जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार से जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है आपकी में या आपके परिवार में, किसी लव्ड वंस में, आपकी फैमिली में, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। तो और पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक भी है और ये इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि अब आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन सा बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, नेक्स्ट बिग अचीवमेंट कौन सी होने वाली है और कब तक होने वाली है और क्या कुछ आपके लिए संदेश है, क्या कुछ मैसेजेस हैं। आइए टैरो के द्वारा देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति ही शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा। प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट बिग अचीवमेंट कौन सा है, प्लीज गाइड कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द मैजिशियन रिवर्स। नेक्स्ट आपका बड़ा कौन सा अचीवमेंट होने वाला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, द स्टार। बॉटम डेक पे हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट और संदेश क्या है आपके लिए, तो यहाँ अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ, नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, नंबर 5 है, राइट, नंबर 7 है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 8 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। तो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आपको डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करने की ज़रूरत है, यानी भरोसा करने की ज़रूरत है। अर्थात कि जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं ना वो हो रही है पूरी। आपने जो भी प्रार्थना की थी, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस थी, जो भी आप अचीवमेंट चाहते हैं वो सब पूरी हो रही है, पर उसका एक सही समय आएगा। वो समय जब आप उस सक्सेस को हैंडल कर लेंगे, राइट, और साथ ही साथ आप में उस टाइम पे अहंकार नहीं रहेगा। और एक ये भी मतलब मुझे ये आपके साथ मन कर रहा है शेयर करने का, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए मैनिफेस्टेशंस के क्या होता है ना, जब हम मैनिफेस्टेशंस, जब आपने दिल से किसी चीज़ को चाहा, कोई सक्सेस को चाहा, ठीक है, कुछ भी चीज़ को आपने चाहा दिल से, और उसके बाद वो चीज़ आपके माइंड से, अब आपने यूनिवर्स में एनर्जीज लगा दी, ठीक है, कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए है, ठीक है, ये चीज़ आपने चाहिए। उसके बाद आप उस एनर्जी से रिलीज, उस एनर्जी को आपने अपने पूरा एफर्ट्स पुट किया, फिर उससे आप डिटैच हो गए, यानी उस एनर्जी को फिर आपने रिलीज कर दिया, फिर यूनिवर्स पर छोड़ दिया। तो एनर्जी वाइज, ये नहीं कि सिर्फ बोलने वाइज, मन से भी। तो जब आपने छोड़ दिया कि हाँ सब परमात्मा पर, अब आपने छोड़ दिया और आपने अपना ध्यान किसी और चीज़ में, अपने काम पे या किसी चीज़ पे लगा दिया, ठीक है, या दूसरी मैनिफेस्टेशन पे लगा दिया, तो आप देखेंगे कि जो आपकी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जो आपने की थी, जिस एनर्जी से आप खुद, जिस एनर्जी को आप रिलीज कर चुके हैं और अब उससे आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, एनर्जी वाइज मैं बोल रही हूँ, माइंड वाइज, है ना, तो आप देखेंगे कि वो काम उसी समय पूरा हो जाता है। सो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस का यही एक है ना, लॉ है, ये टेक्निक है कि जब आपने किसी चीज़ को दिल से, परमात्मा मुझे प्लीज़ ये चीज़ चाहिए, है ना, एकदम दिल से आपने कहा, और उसके बाद फिर आप उस एनर्जी से छोड़ दिए और आगे बढ़े, है ना, या किसी और चीज़ पर ध्यान दिया, तो वो कार्य बन जाता है। आपने ये, है ना, मुझे मन में ये कहानी आ रही है ना, ये कथा आ रही है याद की, ये कथा आपके साथ शेयर करूं। आपने देखा सबरी ने भी कई सालों तक, है ना,
भगवान राम जी के लिए उसने, है ना, फूल सजाए और बेर हमेशा, है ना, तैयार रखती थी, हमेशा बेर चखती थी कि आज हर दिन कि मेरे राम ज़रूर आएंगे, हर दिन वो, है ना, तैयारी पूरी करती थी, पूरा अपना घर सजाती थी और, है ना, बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां एंड ऑल करती थी और बेर को हमेशा चाहती थी कि मीठे बेर होने चाहिए। और उस दिन श्री राम जी आए जिस दिन उसकी तबीयत खराब थी, है ना, और उसकी तबीयत खराब थी और साथ ही साथ उसने उस दिन तैयारी नहीं की थी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसने बेर भी परमात्मा श्री राम जी को कब खिलाया, है ना, वो पिछले दिन वाला बेर जो उसने, है ना, टेस्ट करके देखा था कि वो बेर मीठे है कि नहीं, तो मतलब पिछले दिन वाला बेर, उस दिन उसने तैयारी नहीं की थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, है ना। तो वही चीज़ है कि उस दिन उसने तैयारी नहीं की थी, उसे भरोसा था कि हाँ ये कार्य होगा और हुआ भी। उसके सब लोग कहते थे कि कहाँ भगवान श्री राम, वो क्यों आएंगे, और है ना, ये सब तुम इतनी मेहनत कर रही हो, इतना तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो ये चीज़ नहीं, तो उसने दिल से किया और उस दिन जब वो प्रिपेयर्ड नहीं थी और उस दिन भगवान श्री राम जी आए। सो कुछ उसी तरीके से जब आपके अंदर में कोई एक दृढ़ इच्छा है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके फाइनेंस रिलेटेड, आपके करियर रिलेटेड, आपका ड्रीम्स, आपका कुछ भी जो चीज़ है आप चाहते हैं, है ना, वो चीज़ आपके दिल से है, रिलेशनशिप रिलेटेड, और उसके बाद आपने उस चीज़ को एनर्जी रिलीज कर दी, उसके बाद आपने अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर दिया और डिवाइन टाइमिंग का वेट किया, है ना। तो जब उनके द्वारा वो चीज़, है ना, सो वही चीज़ है, डिवाइन टाइमिंग का आप जब वेट करेंगे, और आज आप खुद ही देखिए, हम अगर उसी समय श्री राम जी आ जाते, अब मेरे मन में ये बात आ रही तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, उसी समय श्री राम जी आ जाते जब वो चाह रही थी, है ना, तो श्री राम जी आते, है ना, दर्शन देते, आशीर्वाद देते और फल चखते और फिर चल जाते। सो किस तरीके से, क्या हम हमेशा सबरी को याद करते? नहीं, उसके बाद क्या कथा हुई कि उस दिन उसकी तबीयत खराब थी, वो आए और फिर लक्ष्मण जी ने, है ना, कहा कि ये तो बेर जूठे हैं। सो उसके बाद उन्होंने वो फेंक दिया, फिर वो संजीवनी बना, फिर संजीवनी का श्री लक्ष्मण जी के लिए वो प्रयोग किया गया। सो बस बात वही है कि जब परमात्मा अपने हिसाब से देंगे ना, उनकी जब टाइमिंग के हिसाब से मिलेगा ना, तो सर्वश्रेष्ठ मिलेगा और कहते हैं ना बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए उस टाइमिंग पर, है ना, विश्वास रखिए, उस टाइमिंग पर बिलीव करिए और टाइम के साथ द स्टार की एनर्जीज है, वो सक्सेस, वो अचीवमेंट्स जो आप काफ़ी लंबे टाइम से जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी और आप जश्न मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ और एक सक्सेस आने वाली है, कोई बहुत बड़ा काम आपका परमात्मा बनाने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ढिंडोरा नहीं पीटना है आपको, अर्थात कि आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, बट आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है, किसी को भी नहीं बताना है, आपको अपने आप संकेत मिलेगा, परमात्मा आपको गाइड करेंगे और आपको तब ही आप वो चीज़ को बताए, ठीक है, जो सक्सेस आपको मिलने वाली है और मिलेगी भी, तो भी आपको ढिंडोरा पीटने के लिए, यानी अर्थात किसी को बताने के लिए मना किया जा रहा है। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दे, राइट। डेफिनेटली जश्न मनाने का बहुत जल्द समय आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, अपने कार्य पर और अपनी मेहनत पर कंटिन्यूसली जो आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो उस चीज़ को करना है, क्योंकि आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जो भी डिज़ायर्स है या जो भी आपकी इमोशनली जो भी जिस प्रकार का एक, है ना, बैगेज है, या जिस भी तरीके से मतलब एक इमोशनली आपको एक उस चीज़ को कोई एक्सप्रेस करने बोला जा रहा है, अर्थात कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे इमोशन है, चाहे वो खुशी के हो सकते हैं, चाहे वो दुख के हो सकते हैं, तो जो भी इमोशंस आपके मन में है उस चीज़ को आपको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। रिलीज कैसे होगा? जब आप उस चीज़ को किसी पर्सन के साथ, जिस पर्सन पर आप ट्रस्ट करते हैं, राइट, उनके साथ शेयर करेंगे, राइट, या फिर आप मेडिटेशन करेंगे। आपके लिए मेडिटेशन के लिए अगर आप पाठ पूजा नहीं कर पा रहे हैं या मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एटलीस्ट मेडिटेशन करिए। ध्यान करने का एक अलग ही फल होता है, उसमें एक अलग ही आनंद भी महसूस होता है और आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। ध्यान कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक जोत जला लिया, ठीक है, उस जोत पर ध्यान दीजिए। टाइमिंग भी बहुत इफेक्ट करता है, ऐसे है ना, एकदम शोरगुल में नहीं ध्यान होता है। तो आप एक बार उठिए, ठीक है, उठिए, ध्यान करिए, उसके बाद फिर वापस सो जाइए सुबह मॉर्निंग में, अगर नहीं आपका शेड्यूल ऐसा है तो, ठीक है, ध्यान करिए। ध्यान करने वक्त, है ना, और अगर जैसे बहुत ज़्यादा है तो ये दोनों अपनी, है ना, इंडेक्स फिंगर को लेके इस तरीके से दोनों ईयर्स को प्रेस करके
आइज क्लोज करके अपनी ब्रीदिंग पे, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, व्हेन यू आर ब्रीदिंग आउट, इस चीज़ को करें। शिव पुराण में भी इस चीज़ का चर्चा है, इस चीज़ का है ना वर्णन किया गया है। तो इसीलिए ये वाला मेडिटेशन टेक्निक आप ज़रूर करें, आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये डेफिनेटली ये आ रहा है कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप चाहें तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में टैरो, एस्ट्रोलॉजी और पावरफुल रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में लेकर आएगी। तो चाहे तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर है, फील फ्री टू मैसेज, राइट। डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, तो जिस भी प्रकार की फाइनेंशियली तौर पे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि हाँ मुझे ये सब है ना, ये पर्टिकुलर इनकम चाहिए, ये जो फाइनेंशियली तौर पे जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो चीज़ पूरी होने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे कार्ड्स बता रही कि ये जो आपकी पॉजिटिविटी, जो अभी आपने कुछ दिनों से जो पॉजिटिव महसूस करना आपने जो शुरू किया है, चाहे आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में एक एक्टिविटी को इनकलकेट किए हैं, एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथाय नमः, राइट। या तो आपने किसी प्रकार का कोई पाठ पूजा या मंत्र है ना, या फिर मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, या सुबह मॉर्निंग वॉक जाना, जिस भी प्रकार से आपने है ना, या फिर किसी ना किसी तरीके की कोई भी आपने ऐसी एक्टिविटी को अपनाया है अपनी लाइफ में, उसके बाद आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ गई है, या फिर मेंटली और इमोशनली तौर पे ही आप स्ट्रांग हुए हैं, और जो पॉजिटिविटी आई है ना, वो पॉजिटिविटी आपको लग रहा है कि हाँ ये तो शांति ही है ना, सुख है इसमें। तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्द आ रही, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी कहा था कि जहाँ शांति होती है, जहाँ सुख होता है, जहाँ चैन होता है, जहाँ खुशहाली होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इवन श्री रामचरित्र मानस में भी वर्णन किया गया है कि जहाँ पर है ना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। अर्थात कि जहाँ पर सुमति होती है, जहाँ अच्छाई होती है, जहाँ शांति होती है, जहाँ विजडम होता है, जहाँ परमात्मा का हर पल चिंतन होता है, हर पल उनका भजन होता है, वहाँ पर संपत्ति आती ही है, वहाँ माँ लक्ष्मी का होता है, वास भी होता है ना। और जहाँ पर कुमति होती है, जहाँ नेगेटिविटी होती है, जहाँ कहीं ना किसी चीज़ के लिए मतलब कहते हैं ना, कलह कलेश नेगेटिविटी मन में भी, इवन आपके मन में भी अगर नेगेटिविटी है या किसी चीज़ के लिए भी हैवीनेस है, सो वहाँ पर विपत्ति फिर बहुत एक के बाद एक के बाद एक के बाद विपत्ति आती रहती है। ये भी किसी व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, इंट्यूशन है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है। अगर आपके घर में आपको बहुत ज़्यादा ना, आई डोंट नो ये किनके लिए है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आपके घर में बहुत स्मेल आ रहा है, किसी तरीके की बदबू आ रही है, ठीक है, सो आप ध्यान दीजिए कि ये आपके घर के कौन से कोने में है, और कहीं वो वाले कोने तो नहीं जहाँ पे आप क्लीन नहीं करते, या आपको लगता है वहाँ क्या ज़रूरत होगी, वहाँ पे कौन सा गंदगी आ सकती है। तो इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक बार जाकर चेक करिए, है ना, और सफाई बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि वी ऑल नो डैट कि जहाँ पर इवन आपका भी एक्सपीरियंस है कि है ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो वही है, जहाँ पे साफ सफाई होती है, जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ परमात्मा का वास होता है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जीज का वास होता है। इसीलिए अगर आपको जहाँ पे भी अपने घर में स्मेल आ रहा है, या जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि है ना वो जगह क्लीन करना पॉसिबल नहीं है, या समथिंग लाइक दैट आपके घर में ही, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, उस चीज़ को क्लीन करिए, और कहीं ना कोई ऐसी चीज़ें आपको प्राप्त मिलेगी जो आपको पता चलेगा कि उसकी वजह से है ना इतनी ज़्यादा मतलब एक नेगेटिविटी भी क्रिएट हो रही है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ अगर कुछ नेगेटिव करवाया होता है ना, तो वो चीज़ उस नेगेटिविटी जो आपके घर में किसी भी प्रकार से रहती है ना, वो चीज़ उसमें वास करती है, और वो धीरे धीरे आपको है ना उसी में मतलब कहते हैं ना, नेगेटिविटी भी अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई नेगेटिविटी आपके घर में आती है ना, तो वो कौन सा कोना ढूंढेगी, वो कौन सा जगह ढूंढेगी, नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा, जहाँ पे नेगेटिविटी का वास होगा वो वहीं पे जाके स्थिर होगी। इसीलिए अपने घर से एकदम कहते हैं ना प्योर, पूरी तरीके से स्वच्छ देखिए, और इस चीज़ को इग्नोर मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इसके लिए भी आ रहा है, ये चीज़ को ध्यान दें। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि आपके घर के आंगन में, आपके घर के दरवाजे के बाहर किसी ने किसी कुछ फेंक दिया है ना, या फिर वो पूजा पाठ करते हैं या घंटी उंटी बजाते हैं, कुछ भी इस प्रकार का कोई ऐसा फूल फेंक दिया है, कुछ ऐसा है ना, कोई ऐसी कोई
तंत्र विद्या करके कुछ ऐसा फेंक दिया है आपके घर के आसपास, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। डेली सुबह जब आप उठते हैं ना, तो 1 लोटा जल आप अपने घर के दरवाजे के बाहर, है ना, कोई भी घर में जो निकलना, सबसे पहले सुबह सुबह उठ के आप दरवाजे के बाहर में 1 लोटा जल या एक, है ना, जल फेंक दिया करिए, ताकि वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो चीज़ क्लेंस आउट हो जाएगी, राइट। और आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनकी एक प्रतिमा, घर के बाहर नहीं मैं बोल रही हूँ, घर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डोर यहाँ है, तो जस्ट घुसते सर अंदर में ही, है ना, एक परमात्मा के आप जिन भी रूप की आराधना करते हो उनकी एक प्रतिमा अर्थात फोटो, है ना, या फिर अगर मूर्ति, अगर आपको जो भी आपको ठीक लगे, वो वहाँ पर आप ना स्थापित कर दीजिए। ये काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आएगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। सो इस चीज़ को भी आप करें, राइट। और साथ ही साथ रोली से या श्री साईं बाबा की उदी से आप ना स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक बनाइए, या तो रोली से या फिर श्री साईं बाबा की उदी से अपने घर के बाहर दरवाजे के दोनों कोने में, है ना, स्वास्तिक ज़रूर बनाए, दरवाजे के दोनों, है ना, मुख द्वार में दोनों तरफ बनाए, ताकि जिसने भी जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज करे रहा होगा या आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना, सो वो नेगेटिव एनर्जीज फिर रह नहीं पाएगी, वो आपके घर के अंदर तक क्या, घर के बाहर में भी, आपके आंगन में भी नहीं रह पाएगी। तो इस चीज़ को आपको करें, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है जिसके भी व्यूअर्स के लिए, इस चीज़ को ज़रूर करें, राइट। डेफिनेटली आप अपने धर्म के साथ जो चल रहे हैं, जो आप अच्छाई के साथ, है ना, आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स तो लेकर आ ही रहा है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत आपके प्रारब्ध को, आपके पास्ट कर्मा को क्लेंस आउट भी कर रहा है और आपको ऊंचाइयों की ओर आगे पहुंचा भी रहा है। और ये सुख शांति और परमात्मा का हर पल चिंतन, है ना, मन में शांति, परमात्मा का चिंतन और सुख समृद्धि, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है और आपके जो पास्ट कर्मा है वो भी क्लेंस आउट हो रहे हैं। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करें। आपका एक कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है और वो काम का आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है जैसे पहले आया। इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाना है मेडिटेशन के द्वारा। ये जो इमोशनली बैगेज आपका है उस चीज़ को क्लेंस आउट करना है। या फिर वाइल राइटिंग, व्हेन यू राइट योर इमोशंस ना, व्हेन यू राइट योर थॉट्स, तब भी आपकी जो हैवी एनर्जीज, इमोशनल एनर्जीज होती है ना, वो भी चीज़ें क्लेंस आउट होती है। उस चीज़ को करना है। एंड एक जिसके लिए भी ये मैसेज आया है, ध्यान से सुनिए। एक राजा या एक क्वीन, है ना, एक किंग या क्वीन अपने थ्रोन पे बैठा है और अगर वो कोई एक एक्शन नहीं ले रहा है, इन एक्शन में है, यानी कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसका साम्राज्य, उसका वो पदवी उससे छीन ली जाएगी, राइट। ये बात सच है ना। A queen or a king without any action sitting on a throne is nothing, is zero, है ना। सो बस बात वही है कि किसी भी प्रकार से आपका इनएक्शन होना है, आपका कोई एक्शन नहीं लेना है ना, या ये आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स कभी भी लेकर नहीं आ सकता है। चाहे आपके कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपके ऑफिस को, आपके वर्क प्लेस की हो, है ना, जिस भी प्रकार की आपकी सोसाइटी को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है उस चीज़ को आपको आगे बढ़ना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको किसी और के चक्कर में अपने मन को ख़राब नहीं करना, अपनी काइंडनेस को नहीं बर्बाद करना। मे भी आपके साथ बहुत ज़्यादा किसी ने नेगेटिव ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे भी अपने अंदर क्रूरता लेकर आनी है। कोशिश कर रहे हैं, आप ला नहीं सकते, ला नहीं सकते, कार्ड्स बता रहे हैं आप ला नहीं सकते, पर उससे हो क्या रहा है कि आप ये सोच रहे कि अब मेरे अंदर भी क्रूरता आनी चाहिए, है ना, लोग तो ऐसे हो। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि आप अपनी काइंडनेस बरकरार रखिए, आप अपनी काइंडनेस, आप अपनी शुद्धता, आप अपनी प्योरिटी बरकरार रखिए, क्योंकि वो अगर आप उनकी नेगेटिव गुण को अपने में लाने की कोशिश करेंगे तो वो आप ला नहीं पाएंगे, बल्कि आपका मन परेशान और एकदम झुंझला जाएगा। इसीलिए यहाँ इमोशनली यहाँ पे एनर्जीज आई है कि थोड़ा सा कहते हैं ना डिस्टर्बेंस है। तो इसीलिए आपके लिए मैसेज भी आ रहा है। इवन जब आप मेडिटेशन करेंगे तब भी आपको इस चीज़ का महसूस होगा कि वो चीज़ आप अपने अंदर ला नहीं सकते, इमोशनली हैवीनेस, उनके द्वारा, उनके संस्कार, उनकी नेगेटिविटी को आप अपने अंदर धारण नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये आपके संस्कार है ही नहीं, है ना। तो करना क्या है, मैं आपके साथ एक कथा शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। एक सांप था जो उस रास्ते में, मतलब एक गली में, एक रोड में हमेशा, है ना, जो भी वहाँ से जो भी पर्सन, जो भी इंसान पार होता उसको वो डसता रहता, ठीक है। तो ये बात वहाँ के लोगों को बहुत बुरी लगी और उन्होंने सब लोग वहाँ जाकर गौतम बुद्ध जी को कहा कि
एक सांप वहाँ रहता है, वो ना सबको डसता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और परेशानी का सामना करना पड़ता है, राइट। तो ये उन्होंने कहा। तो गौतम जी ने, है ना, बुद्ध जी ने गए वो और उस सांप को कहा कि तुम क्यों डसते हो, है ना, तुम क्यों डसते हो, मत डसा करो किसी को भी, ये चीज़ सही नहीं है, जिनके कोई अपराध नहीं, जिनकी कोई गलती नहीं, तो मत डसा करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब से मैं नहीं डसूंगा। तो वो फिर सांप डसना बंद कर दिया, ठीक है। अब अगले दिन नेक्स्ट डे सब लोग गए तो देखिए, अरे बाप रे, हाँ सही में असर हुआ है, सांप अब डसना बंद कर चुका है। एक दिन पार हुआ, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, तो सबको लगा कि अरे ये सांप तो अब कुछ भी नहीं है, डसना बंद कर दिया है। तो बच्चे हो बड़े हो सब लोग उसको पत्थर मारे, लकड़ियाँ मार रहे और उसको बहुत घायल और चोट पहुंचा दिए, बहुत ज़्यादा उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि क्या बोलूँ, है ना। ये चीज़ फिर सांप को भी बहुत अजीब लगा कि अब क्या करे, अब, है ना। बुद्ध जी ने कहा और मैंने ये डसना छोड़ दिया तो लोगों ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो फिर बुद्ध जी आए, है ना, गौतम बुद्ध जी आए, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें डसना मना करा था, फुंकारना मना नहीं कहा था। डिफरेंस समझ में आया। तो मैंने तुम्हें डसना मना किया था, फुंकारना मना नहीं किया था। अर्थात कि तुमको डसना किसी को नहीं है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, पर अगर कोई तुम पर पत्थर उठाए या तुमको जरा सा भी, है ना, लगे तो फुंकारो, अच्छे से उस चीज का जवाब दो, है ना। पर अपने मन में नेगेटिविटी नहीं लेके आनी, अपने कर्मा खराब नहीं करने डस के किसी को, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं लाना है, पर फुंकारना है, क्योंकि अगर तुम फुंकारोगे नहीं तो लोग तो तुम्हें फिर डसेंगे, है ना, घायल कर देंगे, परेशान कर देंगे। और पीड़ा सहने वाला भी अपराधी माना गया है। महाभारत में भी हमने ये चीज को, है ना, पढ़ा है। तो बस बात वही है कि जो अन्याय सहता है वो भी अपराधी, जो अन्याय करता है वो भी अपराधी है। तो इसीलिए दोनों चीज को समझना है, ना ही डसना है किसी को, और ना ही कहते हैं ना एकदम शांत से, वो जैसे सांप एकदम शांत से पड़ा हुआ था, है ना, सब लोग पत्थर मारे तो वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, वैसा नहीं करना, फुंकारना है ना। तो बस ये पता नहीं जिस भी व्यूअर्स के लिए मैसेज आया है, तो इस चीज को जरूर फॉलो करें, राइट। आइए देखते हैं श्री साईं बाबा की तरफ से परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ क्या कुछ आपको गाइड करना चाह रही है, क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच श्री राम जी। प्लीज गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। या ईश्वर कहते हैं जब भी हाथ मांगोगे मेरा हाथ मिलेगा तुम्हें, डरो मत बिल्कुल भी। जब भी आप परमात्मा को दिल से याद करेंगे, जब भी आपको किसी भी कार्य में किसी भी चीज़ में उनकी ज़रूरत है, हर पल वो आपके साथ है। बिल्कुल भी डरिए मत, परेशान मत होइए। तुम्हें सब कुछ समय पर मिलेगा। देखिए कितना प्यारा मैसेज है, देखिए मैसेज में भी यही आया, है ना, कार्ड्स भी यहाँ पे यही बता रहे, इंट्यूशन भी यही आया, ठीक है। तुम्हें सब कुछ समय पर मिलेगा, चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें नई नौकरी की तलाश है, 2 महीनों में संदेश आएगा, उसे अनदेखा मत करना, ठीक है, जो आपकी मत करना, ये मैसेज आपकी। अतीत को देखने के बजाय खुद को 20 years आगे देखने की कोशिश करिए कि वहां पहुंचने के लिए अभी आपको क्या करना चाहिए। सो ये मैसेजेस थे आपके लिए, राइट। सो कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।